हेलो बच्चों, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ के देखिए क्या कहता है। वन से वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। वन से गिव मी 100 यानी कि 100 फ्रेंड आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। देखो छोटी सी बात मैं आपको एक व्यवहारिक बताता हूँ। मान ले जाए दो फ्रेंड हैं, दोनों में एक के पास 50 रुपये हैं, एक के पास 20 रुपये हैं। वो कहता है यदि तू मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं तेरे से दुगना रिच हो जाऊँगा, तेरे से दुगने हो जाएंगे मेरे पास। फिर दूसरी कंडीशन में कहता है अगर तू मुझे इतने दे दे तो मैं इतने, मेरे पास इतने हो जाएंगे। तो उस कंडीशन से हमें क्या निकालना है, बताना है कितने कितने पैसे उनके पास थे। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं। वन से एक ने कहा गिव मी 100, अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो, आई सेल बी देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उससे डबल हो जाएंगे मेरे पास। सेकंड का कंडीशन जब देखेंगे, पहले फर्स्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं वन फ्रेंड मनी, वन फ्रेंड्स के पास कितनी है और सेकंड के पास कितना पैसा है। तो वन फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड लिख लेते हैं, वन ही लिख लेते हैं। वन फ्रेंड हैज मनी इज इक्वल टू x रुपीज, और सेकंड फ्रेंड हैज मनी y रुपीज। अब हमारे पास कंडीशन उसकी लगानी है, जो उसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो उसने पूछा टेल मी, बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कैपिटल। तो मनी ना लिख के अमाउंट लिख लो। वन फ्रेंड हैज अमाउंट कितना है, अमाउंट मीन्स भी मनी ही होता है। तो दोनों के पास, एक के पास x है, दूसरे के पास y है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक के पास x और एक के पास y, बीच में इक्वल टू लगा। अभी नहीं, मैंने इक्वल टू अभी हुए नहीं, अब होंगे। कैसे होंगे? पहले वाले ने कहा यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, तो अगर ये से, अब इनके पास पता नहीं कितना पैसा है, ये से 100 रुपये दे दे तो इसके पास क्या हो जाएगा, 100 बढ़ जाएंगे फर्स्ट केस, और इसके पास से 100 रुपये कम हो जाएंगे। यहाँ तक बताइए आप समझ में आए। पहले वाले फ्रेंड के पास कितने अमाउंट था, x रुपीज। सेकेंड फ्रेंड के पास कितना था अमाउंट, y रुपीज। पहले वाले ने कहा यदि तुम मुझे 100 रुपये दे तो मेरे पास तुम्हारे से दुगने रुपये हो जाएंगे। तो इसने 100 रुपये दिए तो इसके पास तो कम हो जाएंगे ना, इसने 100 रुपये इसे दिए तो इसके पास तो -100 हो जाएगा और इसके पास +100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने कहा मैं तुम्हारे से दुगना रिच हो जाऊँगा। कंडीशन हमारी बन गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x + 100 = 2y - 200, या इसको 2y को आप इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, x - 2y = -200 और -100, तो क्या आ जाएगा, x - 2y = -300। एक इक्वेशन हमारी बन गई। सेकंड केस देखते हैं, फिर क्या कहता है दूसरे वाला। अरे भाई तू मुझे मेरे से 100 रुपये मांग रहा है, अगर इफ यू गिवन, कितने गिवन दे दें, इफ यू गिव मी 10, यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं कितना हो जाऊंगा, 6 टाइम्स हो जाऊंगा। अब की बार कौन कह रहा है, इधर y है इधर x है। y वाले ने कहा यदि इसने कहा इसको यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, तो इसके पास 10 रुपये आएंगे, इसके पास -10 आ गए। अब ये वाला इसका 6 टाइम्स, इसके पास इसके पैसे का कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6x - 60 = y + 10। y को इधर ले आइए, 6x - y = 10 + 60
तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू का अमाउंट पता चल जाएगा कितना कितना पैसा था। देखो तुम व्यवहारिक रूप से सोचा करो क्वेश्चनों को, हम आपस में लेन देन कर रहे हैं, एक ने कहा कि तुम मुझे इतने रुपए दे दे, तो एक देगा तो दूसरे के पास कम हो जाएंगे। दो बच्चे खड़े हैं, एक के पास 20 रुपए हैं, एक के पास 25 रुपए हैं या 40 रुपए हैं। उसने कहा तो यार मुझे 5 रुपए दे दे, तो जिसने 20 वाले ने 5 दिए उसके पास तो 15 रह जाएंगे, 40 वाले के पास 5 गए तो 45 हो जाएंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन था। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनी, दोनों को हम सोल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और दूसरे वाली इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं, और दूसरी है 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब बेटा यहाँ इसको इक्वल कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों इक्वल हो जाएगा, और दोनों के साइन सेम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मैं करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई, इससे करते हैं 2 से, दोनों को इक्वेट करने के लिए। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और दूसरे वाला हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। हमारे पास आ गया, दोनों इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाली बात आ रही है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये वाला कैंसिल हो गया, माइनस क्या बचेगा 5x इज इक्वल टू माइनस, दोनों को प्लस करेंगे तो 440, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 440/5, 5 से कैंसिल कर दो, 5 8 जा 40, क्या बचा 4, 5 8 जा 40, यानी कि x कितना आ गया, x की वैल्यू कितने आ गई 88। अब x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें तो क्या आएगा, x की वैल्यू पुटिंग x इज इक्वल टू 88 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए या सेकंड में कर दीजिए, फर्स्ट वाली में रखें तो क्या आएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, x की वैल्यू क्या आई है 88, यहाँ पर रखिए 88 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस 300, तो यहाँ पर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 88। अब यहाँ पर हो जाएगा 300 माइनस का आएगा माइनस 388, यहाँ से माइनस 2y, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 388/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, क्या बचेगा 1, 2 9 जा, और फिर 2 4 जा, कितना आया 194, और यहाँ पर कितना आया 88। अब देख लीजिए इसके पास कितना है 88, अगर हम 88 में 100 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 188, और यहाँ पर 100 माइनस कर दें तो 94। अब 94 का डबल करें तो वही आएगा सेम। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वन फ्रेंड हैज अमाउंट x रुपीज और सेकंड फ्रेंड हैज अमाउंट y रुपीज। पहले वाले ने कहा कि हमें अगर आप 100 रुपये दे दें तो मेरे पास तुम्हारे का डबल हो जाएगा। तो पहले वाले ने इसको 100 रुपये दे दिए, x प्लस 100, इसके पास कितना बचा y माइनस 100। अब पहले वाले के पास इसका डबल हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन बना दी। फिर दूसरे वाले ने कहा कि भाई ऐसा तू मुझे कह रहा है देने के लिए, अब तू एक काम कर, मुझे अगर 10 रुपये दे दे तो तेरे पास जो पैसा रहेगा मेरे पास उसका 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसने कहा ठीक है भाई, तो इसने 10 रुपये इसमें से दे दिए तो माइनस 10 हो गया, इसके पास 10 गए तो y प्लस 10 हो गया। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों इक्वेशन को एनी मेथड अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा x और y की वैल्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 3.7 कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।